अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। इस वक्त दोपहर का वक्त था और मैं किचन में आई थी। मैं फ्राइड प्रॉन्स और चार ग्रिल्ड वेजिटेबल बना रही हूँ। मुझे सी फूड बहुत पसंद है, मगर मैं रोज़ रोज़ नहीं खाती। वैसे फ़िश हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। स्पेशली जिन लोगों को डिप्रेशन वगैरह होता है, साइंटिस्ट का कहना है कि उनको ऑयली फ़िश हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार खानी चाहिए, तो उनको एंटी डिप्रेसेंट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दवाई गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका डिप्रेशन बेहतर हो जाएगा। तो फिर मैं पार्क में गई थी, मुझे बड़ा दिल चाह रहा था पार्क में जाने का। जब मैं छोटी सी थी तो परिंदों को देखकर सोचा करती थी कि कितने लकी होते हैं, जहाँ दिल चाहता है उड़ के चले जाते हैं, ना इन्हें कोई गम होता है और ना ही कोई टेंशन। और ये भी कि काश मैं भी एक परिंदा होती। ये मेरे बचपन की सोच थी, अभी की नहीं है। मगर फिर जब मैं बड़ी हुई तो एहसास हुआ कि हर जानदार को अपने अपने हिस्से की स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे वो एक परिंदा ही क्यों ना हो। परिंदा भी तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाते हैं, दाने की तलाश करते हैं, रिज़्क की तलाश करते हैं और अपने आप को महफूज रखने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहते हैं। मैं वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं देख सकती हूँ, उन्हें देखकर मैं बहुत उदास हो जाया करती थी, इसलिए फिर मैंने उनको देखना छोड़ दिया था। आज जब मैं पार्क में गई तो मैंने खूब वॉकिंग की और काफ़ी देर तक मैं वहाँ पैदल चहलकदमी करती रही, जिसकी वजह से मुझे बेहद खुशी हुई। ये मेरा फेवरेट पास टाइम होता था, पैदल चलना। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं कोई बस वगैरह इस्तेमाल नहीं करती थी, कार इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं पैदल चल के स्कूल जाया करती थी और स्कूल से भी पैदल घर आया करती थी और तकरीबन 4 मील मैं पैदल चला करती थी और मुझे बेहद पसंद था पैदल चलना। मगर अब तो कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि मुझे इतना मौका नहीं मिलता चलने का। चलना वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और एक तो फ्रेश एयर में चलने से स्किन को ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, खाना हज़म होता है। इसके अलावा जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनसे टेंशन वगैरह रिलीज़ होती है और खुशी के केमिकल पैदा होते हैं। तो सबको ज़रूर पैदल चलना चाहिए, रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैंने इरादा तो यही कर रखा है कि जल्दी दोबारा से वॉकिंग शुरू कर दूँगी। अब देखें कब ये इरादा पूरा होता है। वॉकिंग करने का मज़ा तो बहुत आया, पर ठंड वहाँ बहुत थी और मेरे हाथ पाँव बर्फ़ हो गए थे। वैसे तो मैंने कोट वगैरह पहना हुआ था, टोपी वगैरह भी पहनी हुई थी, लेकिन ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे, सॉक्स वगैरह नहीं पहने थे। सॉक्स पहनना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, हालांकि मैंने काफ़ी लेके रखी हुई हैं, लेकिन मैं इतनी पहनती नहीं हूँ। पहननी चाहिए वैसे। तो उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए मैं स्टोर में आ गई थी और थोड़ी सी घर का सौदा वगैरह लेना था। कोशिश मेरी यही थी कि जल्द से जल्द काम ख़त्म करके घर को जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी थी, पार्क में भी काफ़ी वक्त लगा था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी की, क्योंकि घर जाके मुझे खाना भी बनाना था और मैं नहीं चाहती थी कि बहुत देर हो जाए। तो इसके बाद जब मैं बिस्किट ले रही थी तो मुझे अपनी नानी जान मरूमा की बहुत याद आई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी और उन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ। तो उन्हें एक मखसूस किस्म के बिस्किट बहुत अच्छे लगते थे, जिसके बिस्किटों के बीच में जेली लगी होती है रेड कलर की और कभी कभी चॉकलेट भी होता है। तो वो ये बिस्किट बहुत खाया करती थी और जब भी मैं इन बिस्किटों को देखती हूँ तो मुझे बेख्तियार अपनी नानी जान की याद आ जाती है। उनकी बातों को भी मैं बहुत मिस करती हूँ। उनकी जो नेचर थी वो भी बहुत फ्रेंडली थी
और वो दोस्तों की तरह बिहेव करती थी, जो मुझे आदत बहुत पसंद है। तो उनको मीठा बहुत पसंद था, हालांकि उनको शुगर थी। और मेरा ये ख़्याल है कि जितने भी लोगों को शुगर होती है उन्हें मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, उन्हें कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग्स होती हैं मीठे की। उनके सामने आप मिठाई का डब्बा रख दें और थोड़ी देर तक वो खाली हो जाता था, तो सारे उनको समझाते रहते थे कि आपको शुगर है, आप इतना मीठा ना खाया करें। तो वो कहती थी क्या करूं, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता। कई दफ़ा जब वो मिठाई खा रही होती थी तो फिर वो डब्बे को दूर कर देती थी और कहती थी इसको मेरी सामने से हटा दो, ले जाओ इसको मैं नहीं खाना चाहती मज़ीद। मगर थोड़ी देर बाद, बल्कि चंद ही लम्हों बाद, वो फिर से डब्बा खोल के खाना शुरू कर देती थी तो हम सब हंस पड़ते थे। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है, मैं बूंदी बना रही थी। अब पता नहीं इसको बूंदी कहते हैं या कुछ और कहते हैं, मैं तो यही कहती हूँ। अगर आपको इसका सही नाम पता है तो मुझे बताएं कि इसको यही कहते हैं या इसका सही नाम क्या है। तो फिर मैंने सोचा चलें आज इसको बना लेती हूँ। फिर दही में मैंने थोड़ी सी चीनी मिलाई, चाट मसाला मिलाया और थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल दी हैं वहीं, हालांकि चाट मसाला डाला था तो वो डालने की ज़रूरत नहीं थी। मगर दही मेरे पास थोड़ा था और बूंदी ज़्यादा थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो बहुत थिक हो गई। खैर टेस्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये काफ़ी मज़े की बनी थी। मैं चाहे चाट बनाऊँ तो उसके लिए भी अक्सर दही जो होता है कभी उसमें मैं शुगर मिला लेती हूँ, या मीठी चटनी बनाती हूँ इमली की तो उसमें भी ज़ाहिर है शुगर शुगर होती है, गुड़ होता है या शक्कर होती है। और जब चाइनीज़ डिशेस वगैरह बनाओ तो उसमें भी स्वीट एंड सॉर सॉस वाली डिशेस मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो फिर ये उससे भी अगले दिन का वक्त है और मैं कल बाहर गई थी तो मैं साग लेके आई थी। पहले मुझे साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और घर में बनता था तो मैं नहीं खाती थी, अगर खा भी लूँ तो ऐਵੇਂ ही शौक से नहीं खाती थी। मगर जब से उसमें हमने सोया ऐड करना शुरू किया उसके बाद तो उसका फ्लेवर मुझे इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी शाम हो चुकी है, लाइट्स जल चुकी हैं, तो मैं भी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।